चक्रव्यूह की घोषणा के बाद वह अंतिम निर्णायक क्षण आ गया जहां अभिमन्यु को अपनी अंतिम आहुति देना था। निशस्त्र पर तो वार करना सर्वथा अन्याय है, स्वीकार करता बात यह तो सूर जन समुदाय है, पर जान करके भी से आती न तुमको लाज है, होता कलंकित आज तुमसे वीर जन समुदाय है। और अंत में आचार्य से अभिमन्यु कहता है, ये सभी योद्धा जितने हैं वो सभी नीच हैं, पर आचार्य तुम कुल के आचार्य हो। हमारे साथ जो ये कर्म हो रहा है क्या यह न्याय संगत है? ये नीच है सब वीर पर आचार्य तुम आचार्य हो, बरवीर विद्याविद मेरे तात शिक्षक आर्य हो, फिर भी हमारे साथ ऐसा हो रहा जो कर्म है, मैं पूछता संग्राम में क्या वीर जन का धर्म है। मैं तो अमर होकर यहाँ से शीघ्र देवलोक को जाऊंगा, परंतु याद रखना पांडवों की क्रोध की अग्नि इस तरह फूटेगी सब कोई जलकर भस्म हो जाएंगे। शीघ्र पांडवों की क्रोधाग्नि प्रस्फुटित होगी यहाँ, सब जल के उसमें भस्म होगा तूल तुल्य जहां तहां। मैं तो अमर होकर यहाँ से शीघ्र सुरपुर को चला, पर देखना होता नहीं है पाप का यूं फल भला। तलवार थी और अपने तात और मातुल को नमस्कार करके अभिमन्यु अंतिम दृश्य। हे तात हे मातुल जहां भी हो प्रणाम तुम्हें वहीं, अभिमन्यु का इस भांति मरना भूल जाना मत कहीं। कहते हुए अभिमन्यु ने तब भूमि पर फिर गिर पड़ा, वहां ऐसा लगा कि सुमेरु पर्वत का ऊपर का शिखर जमीन पे धराशायी हो गया। कहते हुए अभिमन्यु तब फिर भूमि पर फिर गिर पड़ा, ज्यों सिंह भंग सुमेरु पर्वत गिर पड़ा हो ज्यों बड़ा। दृग बंद करके यशोधन सर्वदा को सो गया, आहा एक अनुपम रत्न मानो मेदनी का खो गया। हे वत्सवर अभिमन्यु तू तो हो अभी सुरलोक में, पर अंत तक रोते रहेंगे हम तुम्हारे शोक में। और इसके बाद अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त होता है, उसके मृतक शरीर को पांडव शिविर में ले जाता है और वहां उत्तरा का चित्कार वह एकदम चित्र की भांति बिल्कुल निर्जीव हो जाती है अभिमन्यु को देखकर। अगले सर्ग में हम यह देखेंगे उत्तरा का विलाप। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए आगे आने वाले उत्तरा का विलाप का। नमस्कार, जय श्री राम।